आप में से 99% लोगों ने अपने जीवन में ऐसी शादी नहीं देखी होगी। जी हाँ, देवरिया में 2 दिन पहले एक ऐसी शादी हुई है जिसकी चर्चा चारों ओर है। और जो उस शादी में आए थे, हर व्यक्ति यही कह रहा है कि भाई साहब ऐसा तो जीवन में मैंने देखा ही नहीं था। रामनंद कुशवाहा हमारा नाम है, बगल के गांव के रहने वाले हैं। ऐसी शादी हमने कभी देखा नहीं और हमको देख के बहुत अच्छा लगा। आखिर इस शादी की खासियत क्या थी? आखिर इस शादी में ऐसा क्या हुआ कि लोग कह रहे हैं ये शादी दशकों तक नहीं, सदियों तक याद रखी जाएगी और लाखों करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा बनेगी। तो सबसे पहले आप सुनिए जो मेहमान हैं, मेहमानों ने क्या कहा। बिना भेदभाव के, वो राजभर समाज की लड़की है और इन्होंने अपनी लड़की की तरह से उसकी शादी कर रहे हैं। निश्चित ये सराहनीय है, अनुकरणीय है। समाज में जिस प्रकार की जाति को लेकर के एक विसंगति पैदा हुई, एक नैरेटिव सेट किया गया कि भाई ब्राह्मण किसी के साथ खड़ा नहीं होता है, ब्राह्मण ये नहीं करता है, ब्राह्मण वो नहीं करता है। एक तमाम प्रकार का अपना अपना हित साधने के लिए लोग दुष्प्रचार करते हैं। ऐसे लोगों के मुंह पर ये करारा तमाचा भी है कि समाज में ऐसे लोग जाएं कि ऐसे ऊंच नीच का वर्ग का भेदभाव खत्म हो। एक ऊंच बिरादरी से होते हुए ब्राह्मण एक राजभर की लड़की का कन्यादान दे रहे हैं, इससे बड़ी और क्या हो सकता है। वो हमारी लड़की नहीं है, लेकिन लड़की से बढ़ करके लड़की है। अच्छा। करीब 6-7 साल की थी तो हमारे घर पे रहती थी। इससे पहले अपने बहनों की शादी की है। उसी तरह से सेम वैसे न्योता देना, सब कुछ वैसे करना, सारा कन्यादान बड़े भाई हमारे कर रहे हैं। ब्राह्मण की लड़की जितना नहीं करेगी उतना वो करती है। कि ब्राह्मणों पे जो आरोप लगता है कि ब्राह्मण भेदभाव करते हैं, आज एक छोटे कास्ट के लड़की को उठाकर और उसका कन्यादान देना, पाव पखारना, ये सब छोटी बात नहीं है। सारा पोषण की जिम्मेदारी ली, शिक्षा से लेके और वैवाहिक उत्सव तक। यह एक अभिनंदनीय पहल और प्रयास है। ये मान लीजिए ब्राह्मण है ये लोग, आप लोग राजभर हैं। राजभर है। तो कभी भेदभाव वगैरह बेटी के साथ? कुछ कहीं नहीं। ये उदाहरण जो सतीश नाथ त्रिपाठी जी ने प्रस्तुत किया है, इससे अनूठा उदाहरण कुछ हो ही नहीं सकता है। इसका तो सारे समाज के लोगों को यह उदाहरण लेना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। इंसानियत होनी चाहिए, जातियां का कोई मतलब नहीं है और इंसानियत के नाते हम लोगों ने उसके प्रति अपनी आस्था और विश्वास के साथ उसकी शादी की है। जो बच्ची है ये लोग राजभर से आते हैं और गांव के ही हैं, तो उन लोगों को जल्दी शादी करनी थी, तो हम लोग टालते रहे कि नहीं थोड़ा सा समय हो जाए, 18 साल हो जाए। कभी आपके साथ दुर्व्यवहार या इस तरीके की कोई घटना? ये 6 साल की थी तब से मेरे पास है
और इसने हम लोगों को, माँ बाप भाई बहन जो भी हमारे हैं, सबको समझा और हम लोगों ने इसको बेटी मान लिया था। तभी बेटियों के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए और अपनी बेटी हो या किसी की, बस उसे बेटी की नज़र से देख लो, कुछ नहीं कर सकते हो तो बेटी मान लो या बहन मान लो। तो सुना आपने भाई साहब, शादियां तो बहुत हम लोग करते हैं, देखते हैं और शामिल होते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो 2-4 दिन से ज़्यादा याद रहता होगा। लेकिन ये शादी निश्चित ही सदियों तक याद रखी जाएगी। भाई साहब, इस देश की सबसे बड़ी जो समस्या है वो जातीय भेदभाव है, या जाति के आधार पर जो राजनीतिक माहौल तैयार किया जा रहा है वो है। लेकिन निश्चित ही इस व्यक्ति ने जो किया है वो काबिले तारीफ है। और इस वीडियो को मुझे लगता है मेरे कहे बिना आप सभी शेयर करेंगे, ताकि समाज में एक ऐसा मैसेज जाए कि हर बेटी हमें अपनी बेटी लगे, हर बहन हमारी अपनी बहन लगे, और उस बेटी उस बहन के लिए हम वही सोचें जो हम अपनी बेटी और बहन के लिए सोच सकते हैं। कल्पना करिए कि एक राजभर की बेटी का अपने कन्यादान करना और उसके पति जो राजभर ही हैं उसका पांव पकड़ना, उसका पैर छूना। ब्राह्मण किसी तथाकथित नीच जातियों का पैर नहीं छूता, ये एक नैरेटिव है। तो है ना शेयर करने लायक बात। तो चलिए इस मैसेज को, इस संदेश को शेयर करिए, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि हम लोग इसको कवर करें, वो लोग इसे दिखाना भी नहीं चाहते थे, लेकिन हमें लगा कि ये स्टोरी आप तक पहुंचानी चाहिए, ये स्टोरी समाज के हर व्यक्ति तक पहुंचानी चाहिए। तो हमने रात में वहां पे जाके इस स्टोरी को कवर किया और आप तक पहुंचाया। आपको कैसा लगा बताइएगा जरूर, और आप कभी ऐसी शादी देखे हैं कमेंट में हमें बताइएगा जरूर। बाकी बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।